श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संबंध विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवी और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। दैवी गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण, सत्वगुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। ये दैवी संपत्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं और अंततः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के व्यक्तित्व में प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नारकीय अस्तित्व में धकेलती है। यह अध्याय दिव्य प्रकृति के दैवी गुणों से संपन्न पुण्यात्माओं के निरूपण से प्रारंभ होता है। आगे इसमें आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है, जिनका आदि सत्कर्ता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्रों का ही माना जाता है। अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए। हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि निषेधों को समझना चाहिए और तदनुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। श्लोक 1, 2 और 3। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग्य व्यवस्थितिः दानं दमच्च यज्ञच्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के दैवी गुण है। यहाँ श्री कृष्ण दैवी प्रकृति के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। हमें स्वयं को उन्नत करने और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा अपने आध्यात्मिक अभ्यास के अंग के रूप में इन गुणों का पोषण करना चाहिए। निर्भयता, यह वर्तमान और भविष्य के दुखों की चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। किसी प्रकार की अत्यधिक आसक्ति भय का कारण होती है। धन संपदा में आसक्ति घोर दरिद्रता की ओर ले जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति अपयश के भय का कारण होती है। दुर्व्यसनों में आसक्ति पाप के परिणामों की चिंता का भय उत्पन्न करती है और शरीर के सुखों आदि के प्रति
आसक्ति से अस्वस्थ होने का भय सताता है। अतः विरक्ति और भगवान की शरणागति हृदय से सभी भयों को नष्ट करती है। मन की शुद्धि, यह आंतरिक शुद्धिकरण की स्थिति है। मन विचारों, कल्पनाओं, अनुभूतियों, भावुकता आदि को जन्म और प्रश्रय देता है। जब यह नैतिक, स्वास्थ्यकर, सकारात्मक और उन्नत होते हैं, तब मन शुद्ध हो जाता है। और जब ये अनैतिक और निंदात्मक होते हैं, तब मन को अशुद्ध माना जाता है। मोह के कारण भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति और अज्ञानता मन को दूषित करती है, जबकि भगवान में प्रीति मन को शुद्ध करती है। आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, यह कहा जाता है, जब मनुष्य यह विस्मृत कर देता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तब वह पशु बन जाता है। इसलिए आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता पूर्वक जागरूक रहने के सदाचार के पद का निर्माण करना चाहिए। दान पुण्य, इसका तात्पर्य अपने स्वामित्व की धन संपदा आदि को शुभ कार्य के लिए दान करने या अभावग्रस्त लोगों को प्रदान करने से है। वास्तविक दान वही है जो न केवल श्रेष्ठता की भावना से युक्त होकर किए जाए, बल्कि इसे भगवान द्वारा प्रदत्त सहायता का अवसर समझकर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की भावना से करना चाहिए। द्रव्य का दान शरीर के पालन पोषण हेतु किया जाता है, जिससे दूसरों को अस्थायी सहायता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक दान आत्मा के स्तर पर किया जाता है, जो उन सभी प्रकार के दुखों के कारणों का निवारण करने में सहायता करता है, जो भगवान से विमुख होने के कारण सहन करने पड़ते हैं। इसे भौतिक दान से श्रेष्ठ माना जाता है। इंद्रिय संयम, मन को गहनता से सांसारिक मोह में डालने में इंद्रियां कुख्यात रूप से कुशल होती है। ये जीवों को शीघ्र तृप्ति के लिए उकसाती है। इसलिए धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए और परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तुच्छ इंद्रिय सुखों का त्याग करना आवश्यक है। इस प्रकार से इंद्रियों पर संयम रखना भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने का अनिवार्य गुण है। यज्ञ परायणता, इसका तात्पर्य वैदिक कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों का पालन करने से है, भले ही ये आनंददायक न हो। यज्ञों को तभी परिपूर्ण माना जाता है जब इन्हें भगवान के सुख के लिए संपन्न किया जाता है। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना, दिव्य गुणों को विकसित करने का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण शास्त्रों के उन्नत ज्ञान द्वारा बुद्धि को पोषित करना है। जब बुद्धि उपयुक्त ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, तब मनुष्य के कर्म स्वतः उत्कृष्ट हो जाते हैं। तपस्या, मन, शरीर और इंद्रियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यदि हम इन्हें संतुष्ट करते हैं, तब ये और अधिक आनंद प्राप्त करने की लालसा करते हैं, और यदि हम इन पर अंकुश लगाते हैं, तब ये अनुशासित हो जाते हैं। इस प्रकार तपस्या शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कष्ट सहन करने की स्वैच्छिक स्वीकृति है। अहिंसा, इसका तात्पर्य अन्य लोगों के प्रगतिशील जीवन में विचारों, वाणी और कर्मों द्वारा बाधा न पहुंचाने से है। स्पष्टवादिता, वाणी और आचरण में निष्कपटता मन को सुव्यवस्थित करती है और श्रेष्ठ विचारों को अंकुरित करती है। सत्यता, इसका अर्थ अपने उद्देश्य की अनुकूलता के लिए तथ्यों का निरूपण करने से स्वयं को नियंत्रित करना है। भगवान परम सत्य है और इसलिए सत्यपरायणता का अभ्यास हमें उसकी ओर ले जाता है, जबकि दूसरी ओर झूठ भले ही लाभदायक हो सकता है, लेकिन हमें भगवान से विमुख करता है। क्रोध मुक्त होना, क्रोध प्रकट करना भौतिक मन का विकार है। यह तब उत्पन्न होता है
जब सुख की कामनाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और परिस्थितियां हमारी अपेक्षाओं और कल्पनाओं के अनुकूल नहीं होती, विरक्ति भाव को विकसित कर और भगवान की इच्छा के सम्मुख समर्पण करने से कोई भी क्रोध को वश में कर सकता है। त्याग। सभी प्रकार की भौतिक ऊर्जा का संबंध भगवान से और भगवान के सुख के लिए है। इसलिए संसार के वैभव किसी के उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि भगवान की सेवार्थ उपभोग करने के लिए है। इसी ज्ञान में स्थित होना त्याग है। शांति प्रियता। सद्गुणों को पोषित करने के लिए मानसिक शांति आवश्यक है। शांति प्रियता में बाह्य परिस्थितियों की आकुलता के बावजूद आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। दोषारोपण से बचना। संपूर्ण संसार और इसके सभी पदार्थ कुछ गुणों और दुर्गुणों का मिश्रण है। दूसरों में दोष ढूंढने से मन मलिन होता है और दूसरों में गुण देखने से मन शुद्ध होता है। संत महापुरुषों की प्रकृति अपने भीतर अवगुणों और दूसरों में गुणों का अवलोकन करने की होती है। सभी जीवों के प्रति करुणा। जैसे जैसे मनुष्य अपने भीतर आध्यात्मिकता विकसित करते हैं, तब वे स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रित होने की भावना से ऊपर उठकर सभी जीवों के प्रति सहानुभूति का भाव विकसित करते हैं। करुणा गहन सहानुभूति है जो दूसरों के दुखों को देखकर उत्पन्न होती है। लोभ मुक्ति। लोभ शरीर की देखभाल के लिए किसी के द्वारा अपेक्षित आवश्यकताओं से अधिक संग्रह करने की कामना है। इसके वशीभूत होकर लोग विपुल धन संपदा एकत्रित करते हैं, यद्यपि वे यह जानते हैं कि मृत्यु के समय सब कुछ हीम छूट जाएगा। इस प्रकार लोभ से मुक्ति आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। भद्रता। दूसरों के साथ रूखा व्यवहार करने की प्रवृत्ति उनकी भावनाओं के प्रति संवेदन शून्यता के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे जैसे कोई आध्यात्मिक महत्ता विकसित करता है, तब वह स्वाभाविक रूप से अपने अशिष्ट आचरण को त्याग देता है। सौम्यता आध्यात्मिक परिष्कार का लक्षण है। लज्जा। हवीर का अर्थ शास्त्रों और समाज की आज्ञाओं के विरुद्ध कर्म करने के लिए अपराध बोध होने से है। संत महापुरुषों की प्रकृति निष्ठुर अंतरात्मा से सराबोर होती है, जो पाप जन्म कर्मों के लिए मनुष्य को आत्मज्ञानी का बोध कराती है। अस्त्रहीनता। किसी भी कार्य का आरंभ शुद्ध भावना से करना चाहिए, लेकिन यदि हम प्रलोभन या विपत्तियों से विचलित हो जाते हैं, तब हम अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकते। सत्य के पद पर सफलता मार्ग में आने वाले विपत्तनों के बावजूद लक्ष्य का बिना विचलित हुए अनुशीलन करने से मिलती है। शक्ति। मन की शुद्धता से किसी को उच्च आदर्शों और सच्ची श्रद्धा के अनुसार कर्म करने की गहन प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए संत तुल्य आत्माएं अपने हाथ में लिए कार्य को असीम शक्ति और उत्साह के साथ संपन्न करती है। क्षमा और सहनशीलता। यह अन्य लोगों के अपराधों को बिना किसी प्रतिशोध की भावना से सहन करने की क्षमता है। क्षमाशीलता द्वारा कोई दूसरों द्वारा दिए गए घावों को भर लेता है, अन्यथा ये सड़ने लगते हैं और मन को व्यस्तित करते हैं। धैर्य। यह प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मन और इंद्रियों के क्लांत हो जाने पर भी लक्ष्य प्राप्त करने की आंतरिक शक्ति और दृढ़ निश्चय है। संसार के सभी महत्वपूर्ण कार्य उन लोगों के द्वारा संपन्न किए गए हैं, जो किसी प्रकार की आशा की किरण दिखाई न देने और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी प्रयासरत रहे। शुद्धता। इसका उल्लेख आंतरिक और बाह्य शुद्धता के लिए किया जाता है।
लोग बाह्य शुद्धता बनाए रखने में विश्वास करते हैं, क्योंकि यह आंतरिक शुद्धता के अनुकूल होती है। शत्रुता का भाव न रखना। दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव हमारे मन में विष खोलता है और यह आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरों के प्रति विद्वेष की भावना से मुक्ति और अन्य लोगों को अपने समान समझने की भावना, उनके भीतर भगवान की उपस्थिति की मनोभावना विकसित करने से प्राप्त होती है। घमंड रहित होना। आत्म प्रशंसा, ठेंग मारना, आडंबर आदि सभी घमंड की डंडल है। संत महापुरुष स्वयं पर किसी प्रकार का घमंड नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर वे अपने सद्गुणों को भगवान की देन मानते हैं। इसलिए वे अधिक कथन से दूर रहते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो